देखो उसमें 12वीं के बच्चे नहीं जा सकते। अभी आप 11वीं में हो तो आप फर्स्ट ईयर में हो, तो 11वीं वाले बच्चे फर्स्ट ईयर वाले जा नहीं सकते, तो 12वीं में भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप थर्ड ईयर में जा सकते हो, यानी कि कॉलेज में, तब आपके पास 100% चांस है जाने का। सो सीखो यहाँ पे ड्रिल। आरटीसी जो है उसमें 2 इवेंट होती है, ड्रिल और एक होता है कल्चरल। तो जो ढोलक वोलक बजाते हैं या म्यूजिक गाते गाना गाते हैं अच्छा, उनका चांस है, डांस करते हैं उनके लिए चांस रहता है, और जो ड्रिल में अच्छे होते हैं उनका चांस रहता है। ठीक है बच्चे? यस सर। और जो दूसरा है थैलेसेमिक कैंप, उसके अंदर फायरिंग है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी है, वो आपकी जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मैप रीडिंग, जैसे कि जजिंग डिस्टेंस है, वो सब उसमें होता है। तो वो तो पढ़ाई वाला काम है, थोड़ा सा एक ऑब्स्टिकल वाला होता है फिजिकल, और एक फायरिंग होता है फिजिकल। तो जो फायरिंग में अच्छा होगा तो मैं आपको सबको चांस दूंगा फायरिंग का। अभी बुलाऊंगा मैं आप लोगों को वहाँ पे भदरवा में फायरिंग के लिए। यस सर। तो आप आइए वहाँ पे और अपना टैलेंट दिखाओ, ठीक है? यस सर। अभी इस फर्स्ट ईयर में नहीं जा पाओगे कहीं भी, लेकिन सेकंड थर्ड ईयर में पक्का जाओगे आप। ओके? यस सर। लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर गर्व करो। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है यूनिफॉर्म पहनने का। ठीक है बच्चे? जी सर। सो आप लोगों ने बहुत अच्छी मतलब एडवांस में ही यूनिफॉर्म बना ली है सबने, बिना पैसे के। अभी आपको पैसा मिलने वाला है 4400, जो कि आपके अकाउंट में आएगा। सभी के अकाउंट खुले हुए हैं? यस सर। सो आपके अकाउंट में पैसा आएगा, उसमें आपको 2 यूनिफॉर्म लागू है। एक यूनिफॉर्म आपने ऑलरेडी बना ली है और एक यूनिफॉर्म अभी आप बनाएंगे। सो मैंने आपके सर को बता दिया है कि किस तरह से करना है। सभी का यूनिफॉर्म एक जैसा होना चाहिए और जहाँ तक हो सके, ताकि सभी जब परेड करें तो एक जैसे दिखें। ठीक है? और अपना जो भी उसमें लिस्ट में सामान है वो पूरा सामान खरीदना है, उसको वेस्ट मत करना पैसे को बेटा। ठीक है? जी सर। और बाकी हम लोग आपके लिए एक इंस्ट्रक्टर कोशिश कर रहे हैं हायर करने का, जो आपको ड्रिल डब्ल्यूटी वगैरह सिखाएगा। अभी तो यहाँ से हमारे पास बहुत कम टाइम, बहुत कम समय के लिए आते ही नहीं है। ठीक है ना? यस सर। जो परमानेंट इंस्ट्रक्टर है, यानी कि जो फौजी हैं, तो हम आपके लिए हायर करेंगे ताकि आप लोग सीखें। ओके बच्चे? यस सर। सभी लोग खुश हैं एनसीसी में आके? यस सर। वेरी नाइस। चलो बेस्ट ऑफ लक, और मैं भी दोबारा मिलूंगा आपको 2-3 महीने के बाद। ठीक है? यस सर। अभी आप लोग अपना एग्जाम्स अक्टूबर में एग्जाम दोगे, अपने एग्जाम पे फोकस करो। एग्जाम अपना अच्छे से लिखिए आप लोग। ठीक है? 11th के बच्चे, 8th 9th 8th के बच्चे 9th के हैं, 9th और 10th में हो जाएगा आपका। ये भी थोड़ा सा कष्ट है कि 9th और 10th में ना वही 10th के बच्चे फिर नहीं जा सकते आगे सेकंड ईयर वाले। उनका भी बोर्ड है। आप समझ रहे हो? 11th में तो एसडी हो जाता है ना, चेंज ही हो जाएगा। ठीक है? ये कंडीशन का जो अभी 9th के बच्चे 10th में आएंगे तो एनसीसी में रहेंगे। हाँ सेकंड ईयर जो जेडी है उसके लिए 2 साल लागू है, यानी कि फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। तो 9th में फर्स्ट ईयर करेगा, 10th में सेकंड ईयर करेगा। और एसडी है उसके लिए 3 साल लागू है, तो 11th में फर्स्ट ईयर करेगा, 12th में सेकंड ईयर करेगा, और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थर्ड ईयर करेगा। उसके लिए प्रोसेस होता है कि आपको ट्रांसफर लेना पड़ता है कि भाई एप्लीकेशन लिख करके एक कि मेरे को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दो, हम ट्रांसफर कर देंगे आपको। ठीक है? तो आपको अलग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका इंस्टीट्यूट चेंज होगा। यानी कि अगर आप डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ में भर्ती लेते हैं, या कोई जम्मू में जाना चाहेगा, जम्मू में, तो वहाँ पे उसी यूनिट में हो जाएगा, प्रायोरिटी नवान पे मिलेगा आपको। तो ये इधर से मतलब जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा आपने एडमिशन का, तो एनसीसी का कैसे ऑप्ट करेगा? जो जहाँ जब वो ऑप्शन निकलते हैं वहाँ पे ना जिस कॉलेज में, अगर उस कॉलेज में भी नहीं भी है एनसीसी, अगर तब भी आप मुझे एप्लीकेशन लिखिए, मैं आपको एनसीसी दिलवा दूंगा दूसरे कॉलेज में, सिर्फ ओनली एनसीसी के लिए। सपोज आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया जम्मू में जाके, तो आपको एनसीसी तो गवर्नमेंट कॉलेज में लागू है, तो मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज की एक वैकेंसी दूंगा। ठीक है सर। ठीक है? यस सर। घबराना नहीं है, सी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। नहीं समझ में। ओके? यस सर। लेकिन टाइमली एप्लीकेशन देना है ताकि मैं वहाँ पे बाकी का जो बातचीत करके आपका वैकेंसी इंश्योर कराऊं। और प्रायोरिटी में मिलता है, प्रायोरिटी 1 है इनको। ठीक है? कोई किसी का कोई सवाल? बोलो नो सर, क्यों दस बोलो यहाँ की। हेल्दी रिफ्रेशमेंट खाना है,
ठीक है? यस सर। वो ब्रेड पकोड़े और समोसे नहीं खाने, ठीक है? फ्रूट जूस और ऐसी चीजें खाइए। बिस्किट चल जाएगा, उसमें शुगर कम होता है, शुगर पे थोड़ा सा, वैसे आप बच्चे हो सब पचा लोगे, वो ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो वो ध्यान रखना। तो हेल्दी रहना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको 25 रुपीज पर पीरियड ऑथराइज है, यानी कि अगर एक दिन में 3 एनसीसी के पीरियड है तो आपको कितना लगेगा? 75 रुपीज, ठीक है? तो उसका आपको बहुत सारा सामान मिल सकता है। ओके, कोई और किसी का कोई इशू, कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी? एनसीसी कैडेट को दाढ़ी लागू नहीं है, वो जो ठीक है? ठीक है सर। हेयर कट लागू है। हेयर कट हेयर कट मेरा देख रहे हो? यस सर। ऐसा चाहिए, ठीक है? ये हीरो नहीं बनना है। कौन कौन है यहाँ पे हीरो? जो हीरो है वो दिख रहे हैं मुझे, किसी को मैं खड़ा नहीं करूंगा। तो ये बाल छोटे कर लो, स्मार्ट बन जाओ किसी। दाढ़ी नहीं लागू, दाढ़ी नहीं रख सकते आप लोग। ओनली सिख कैडेट को दाढ़ी लागू है। सिख समझते हो ना? जी सर। उसी को लागू है, ठीक है? यस सर। बाकी तो फैशन के लिए रखी है, सही कह रहा हूं? अब यार मुझे मालूम है, आपको मालूम नहीं था ये बात, लेकिन अब आपने ये बेटा आपने क्या पहना हुआ? ये स्कार्फ, अंदर से स्कार्फ पहना हुआ है। ये आप लोगों ने कहाँ से खरीदा? कौन से फंड से खरीदा आप लोगों ने? बच्चों ने खुद खरीदा, पैसा हमने अपना ही भरा है सारा कुछ। उसको बोलता ना कि आपको पैसा नहीं, इसका मैं आपको बता देता हूँ। आपको कोई भी अकूटमेंट्स, ऐसी कोई आइटम चाहिए मुझे बताइए। ठीक है। बच्चों को खर्च नहीं करना है। अभी मैं बता रहा हूँ, वो पहले का माहौल अलग था। कोई भी ऐसा आपको आइटम, आपका खर्चा होता है, पहले तो आप मुझसे पूछ लो कि सर ये वहां से मिल जाएगा, तो मैं आपको, अगर मेरे पास होगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है? और अगर आपने खरीदा है तो मैं आपको पेमेंट दूंगा उसका। तो जो भी आपने खरीदा है इसका बिल दे दीजिए, ठीक है? तो वापस कितना कितना लगा बच्चे आप लोगों का? ये सैश और खड़े हो जाओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, बातचीत में। ये एक ये कॉलर, ये वाला ऑथराइज है सर इनको? ऐसा ऑथराइज है? नहीं, वो वाला नहीं, लपेटने वाला स्कार्फ चेक करो जरा अपने को। वो है ये सैश कितने का है ये? सर होलसेल में उन्होंने पेमेंट कर दिया, यूनिफॉर्म से लेकर जूते से लेकर दी एक्सेसरीज तक इन्होंने वहीं पर गोल्ड मोड में पेमेंट कर दिए। नहीं, वो तो खैर तो जो भी हो गया अभी, लेकिन जो है खर्चा भी, और ये जो भी आपने खर्चा किया बच्चे, इसका आप बताइए, इसका बिल मिल जाएगा आपको, ठीक है? आप संभाल के रखिए इसको अपने चार्ज में ले लो आप, एनसीसी के ऑफिस के चार्ज में इन बच्चों से, और आप इनको पेमेंट कर दो, ठीक है? मैं दूंगा आपको। ये कहाँ से लिया आपने? ये वाला तो ऑथराइज नहीं है एनसीसी का, ये वाला ऑथराइज। चेक करो सर, ये एक तो इधर बच्चे, इसको गलत कहना है आपने, कोई बात नहीं, ये सिखा देंगे आपको, ठीक है? गलती नहीं निकाल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि ये इसको सिखाना है हमें, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसका पेमेंट जो है इसका क्लियर करेंगे सब, ठीक है? इसका बिल दे देना, तो ऐसा कोई भी एनसीसी का वो उस तरह से नहीं सर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने गलत किया है।